चलिए स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। चैप्टर 2, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। चलो सबसे पहला बंदे का नाम लिखो, अर्नस्ट हैकल, ARANST, अर्नस्ट हैकल, HACKEL, अर्नस्ट हैकल। 1866 में वर्ड आया है इकोलॉजी, 1866 में वर्ड दिया है इकोलॉजी। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिए जिस बंदे ने नाम दिया है अर्नस्ट हैकल, ऑब्वियस है। एम ऑब्जेक्ट लिख लो, तो एम कॉमन है, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट पहला पॉइंट। अध्ययन करना किसका? एनवायरमेंट का, पर्यावरण का अध्ययन करना इकोलॉजी में आता है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था जो लॉजी वर्ड, LOGY, लॉजी वर्ड मिलते हैं, उस लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बहुत सारे और इंकोलॉजी, ये लॉजी वो लॉजी होते हैं ना, जैसे जूलॉजी सुना होगा तुम लोगों ने, तो जूलॉजी, जू की स्टडी करना, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसी में ही, स्टडी में ही, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एटमॉस्फियर, ह्यूमन और एटमॉस्फियर, इंसान और पर्यावरण के बीच के रिलेशन की स्टडी करना, इंसान और पर्यावरण के बीच के अध्ययन करना रिलेशन का। नेक्स्ट, डन। ये हुआ इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, एंड इकोलॉजी को ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब आओ, मैं बोर्ड पे ही आ जाऊं। हेडिंग डालो, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की स्टडी होती है, वो उसकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस में स्टडी की जाती है, स्टडी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। शाखाएं, इकोलॉजी में किन किन चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं, शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी 2 तरीके की होती हैं, मेन लिखो, 2 टाइप ऑफ ब्रांच। 2 तरीके की इकोलॉजी की ब्रांच होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इस पे। 2 टाइप ऑफ ब्रांच इकोलॉजी में होती है, ध्यान से ध्यान। पहला होता है सिन इकोलॉजी, पहली। दूसरी होती है ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी। इसमें से जो सिन इकोलॉजी होती है, पहले ऑटो इकोलॉजी में लिख लो, ये ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, जहाँ हिंदी क्या इसको, इसमें होता है इंडिविजुअल स्पेसीज, मतलब एक कोई क्या होगी आपकी प्रजाति, किसी एक प्रजाति, कोई भी एक ले लो, इंसान ले लो, इंसान मतलब यहां पे तो इंसानों का अध्ययन नहीं हो रहा है, मेनली किसकी हो रहा है अध्ययन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, जानवर और प्लांट्स। तो कोई भी एक प्लांट ले लो, कोई भी एक जीव ले लो, एनिमल ले लो, तो उसकी स्टडी जो होती है वो कहलाती है तुम्हारी ऑटो इकोलॉजी। लाइट कम लग रही है, कह रहा हूं मुझे कुछ, ठीक है। उधर आ जाओ, सिन इकोलॉजी में लिख लो कम्युनिटी, इसमें जो स्टडी होती है वो है स्टडी ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, किसी भी एक कम्युनिटी की स्टडी करना, ठीक है। कम्युनिटी मतलब किसी भी चीज की कम्युनिटी हो सकती है। सिन इकोलॉजी को 3 पार्ट में वैसे पढ़ते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। इसके अंदर के ऐसे कर लो, पहला होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। दूसरा होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, और तीसरा होता है इकोलॉजी। ध्यान से, 3 अलग अलग चीजें, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, कम्युनिटी मतलब समुदाय, इको मतलब
पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी बोलते हैं उसको, पारिस्थितिक पारिस्थितिकी, ठीक है। चलो तो इसमें ध्यान से समझ लीजिए, इसको बहुत टेक्निकल होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसका मतलब क्या है, ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में दो टावर है, टावर समझते हैं, सोसाइटी की जो बिल्डिंग होती है उसको टावर बोलते हैं। इस टावर में एक्स, वाई और जेड तीन कम्युनिटी रहती है, रिलीजन की, तीन धर्म के लोग रहते हैं। ध्यान से, पॉपुलेशन का मतलब है मैं केवल एक्स की स्टडी करूं, तो मैं कर तो रहा हूं आबादी की स्टडी, लेकिन मैंने एक्स एक्स को छांट लिए। मतलब मान लीजिए टोटल रहने वाले हैं इसमें 100 में से एक्स है अराउंड 40, वाई है अराउंड 30 और जेड है अराउंड 30 अप्रॉक्स, ठीक है, हिसाब समझो। बट ये 40 के 40 एक्स यहां नहीं रहते, कुछ 20 यहां रहते होंगे, 20 यहां रहते होंगे, 30 10 ऐसे करके रहते होंगे, तो केवल मैं एक्स एक्स को उठा करके स्टडी कर लूं तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। समझ गया। तो सिंपली भाषा में आप किसी जानवर को पकड़ लो, एक जानवर, और उस एक जानवर को पूरी जगह जहां जहां फैला हुआ उसकी स्टडी कर लो, उसको भी ये बोलेंगे पहला वाला। समझ में आ गया। दूसरा होता है कम्युनिटी का मतलब होता है एक्स वाई जेड, बट कंडीशन है सेम टावर। समझ गए। एक टावर के अंदर मतलब एक इन्वायरमेंट है, जैसे इन्वायरमेंट बहुत सारे होते हैं, इन्वायरमेंट जैसे बहुत सारे में जल पानी हो गया, जमीन हो गया, हवा हो गई, अलग अलग इन्वायरमेंट है। तो पानी के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु का अध्ययन कर लो, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, कम्युनिटी। अब आया समझ में, पक्का बहुत टेक्निकल है। और इको इकोलॉजी में क्या हो जाएगा, सब, मतलब एक्स वाई जेड यहां पे भी रहते हैं और एक्स वाई जेड यहां पे भी रहते हैं, इनकी आपस में स्टडी कर लो, ये कहलाएगा तुम्हारा इको इकोलॉजी। तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से करना इकोलॉजी में, और अच्छे मतलब माहौल बन जाता है इकोलॉजी में, लिख लो। तो सिंगल स्पेसीज की स्टडी करना, कोई एक स्पेसीज तुमने ले लिया बस, यहां पे उसकी जगह की बात नहीं हो रही है, कहां पे रहता है, दैट्स इट, उसकी स्टडी वो पहला कहलाएगा, और उसके तीन ये कहलाएंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। हो गया। नोट हो गया। चलो ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन आओ, सेकंड क्लासिफिकेशन, कई सारे क्लासिफिकेशन आते हैं, ये मैं दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट समझते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है रहन सहन के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर क्या होते हैं। तो हैबिटेट की बेसिस पर दो होते हैं, पहले होते हैं एक्वेटिक, पहले होते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जली, और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल, सेकंड इज टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, एक्वेटिक और जलीय। एक्वेटिक में दो होते हैं, पहले होते हैं मरीन वाटर, दूसरे होते हैं फ्रेश वाटर, समुद्री जल, ताजा जल, समुद्री जल, ताजा जल, समझ ही गए होंगे सब, पॉइंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्री जल और ताजा जल। टेरेस्ट्रियल में होते हैं ग्रास, फॉरेस्ट, डिजर्ट, क्रॉपलैंड। टेरेस्ट्रियल के अंदर होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, पहले होते हैं ग्रास, दूसरे होते हैं फॉरेस्ट, थर्ड होते हैं क्रॉपलैंड, ग्रास मतलब घास, फॉरेस्ट मतलब जंगल, क्रॉपलैंड मतलब हुआ नॉर्मल आपका, जरा ज्ञान भी बनाना यार, वो कॉफी बना दो, और एक है डेजर्ट। ये चार होते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट की इकोलॉजी, क्रॉपलैंड की इकोलॉजी और डेजर्ट की इकोलॉजी, ठीक है। चलो चारों समझ गए। स्पेशलाइजेशन होता है सब में, अगर आपको स्पेशल जीव की बात करूंगा तो सबके अलग अलग होते हैं, कोई एक एक बताते चलो। स्पेशली बताओ जो घास में रहते हैं, कोई जानवर स्पेशली जो घास में रहते हैं, कोई भी। ग्रास ऑपर, बात ही खत्म हो, ग्रास वाले झंझट खत्म, सही है आंसर, ग्रास ऑपर। दूसरे कौन सा है, हाँ बटरफ्लाई। फॉरेस्ट के बताओ, जंगल के, टाइगर, लायन, सब जंगल होते हैं, सही बात है, ठीक। तीसरा क्रॉपलैंड बताओ, क्रॉपलैंड जमीन जो खेत में होते हैं, क्या, अर्थवॉर्म, हाँ चल जाएगा, अर्थवॉर्म समझ रहे हो, अरे यार खेती वाली जमीन, खेत, समझ गए। और कुछ एग्जांपल, अर्थवॉर्म तो और भी जगह मिल सकते हैं जो खेत में ही स्पेशली है।
स्नेक्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सकता है। कोई ऐसा बताओ जो केवल खेत में ही है। स्नेक्स तो बाकी जगहों पे भी कॉमन है, फॉरेस्ट में भी मिलते हैं स्नेक। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या बोलते हैं उनको? टिड्डा। सुनो, टिड्डा की बात कर रही है ये। सुना है टिड्डा? नहीं सुना है? ग्रास हॉपर बेसिकली। हाँ वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, समस्या यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लिश हिंदी में अलग अलग नहीं, प्राणी एक ही हैं। ठीक है, खाया जाता है। हमने देखे हैं यहाँ पे इंडिया में भी, जैसे पाकिस्तान उसके पीछे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान भी रिलीज कर रहा है वहां से, अपने वहां से बॉर्डर पे इंडिया में जम्मू कश्मीर में आ रहा है, क्योंकि वो एक एक बाद में जब चलते हैं बल्क में, तो करीब करीब उसको हिसाब समझिए, जैसे अभी तक के जो देखे गए हैं वो 300 किलोमीटर लंबे और इंटू 4 किलोमीटर चौड़े इंटू 2 किलोमीटर वाइट। वाइड मतलब हाइट में। अब आप हिसाब समझिए मैं क्या समझाया आपको। 300 किलोमीटर लेंथ में है, इतने उसमें है, ग्रुप में चलते हैं। आप हिसाब समझो, 300 किलोमीटर समझते हो, यहां से लखनऊ, उतने लंबे पूरे उड़ के ऐसे आएंगे और वो बैठेंगे खेत में। तो खुद सोचिए कि जिस खेत में बैठे वहां क्या हुआ। इसीलिए ऐसा ये एक तरीके से आप कह सकते हो बायोलॉजिकल वेपन काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत तगड़ा इस पे माहौल बन रहा है कि वो पाकिस्तान कर रहा है, वो यही करता है खाली। ठीक है, फॉर क्रॉपलैंड हो गया। और डेजर्ट? डेजर्ट तो ऊंट है ही अपना। ठीक बात है, कैमल। डन, ये हुए आपके टाइप। अब थर्ड टाइप आओ। खड़ा हो गया ये? थर्ड आओ। थर्ड टाइप लिखो। इन मॉडर्न सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में डैश। नंबर 1 प्रोडक्शन इकोलॉजी, प्रोडक्शन उत्पादन। दूसरा माइक्रो इकोलॉजी, सूक्ष्म जीवी। ये कॉमन तो हो गया, प्रेजेंट टाइम में ये टाइप पे भी होते हैं, सूक्ष्म जीवी। नेक्स्ट स्पेसीज, स्पेसीज इकोलॉजी, जाति इकोलॉजी। नेक्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी होगा, ठीक है। रेडिएशन इकोलॉजी, रेडिएशन विकिरण। नेक्स्ट पॉल्यूशन इकोलॉजी, प्रदूषण इकोलॉजी। नेक्स्ट अप्लाइड इकोलॉजी, व्यवहारिक इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी, व्यवहारिक इकोलॉजी। प्रैक्टिकल इकोलॉजी इसको बोलते हैं। ये सारी ब्रांचेस भी हैं जिसको इकोलॉजी में क्या होता है, कवर किया जाता है। चलो अब आ जाओ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, मेंस का सीधा क्वेश्चन। इकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इकोलॉजिकल फैक्टर्स, पारिस्थितिक कारक, पारिस्थितिक कारक। 4 फैक्टर होते हैं। 4 में से पहला फैक्टर है, फर्स्ट इज क्लाइमेटिक, जलवायु। सेकंड इज टेरेस्ट्रियल, स्थलाकृति। नेक्स्ट है सॉइल फैक्टर, मृदीय फैक्टर। एंड लास्ट है बायोलॉजिकल, जैवीय कारक। ये 4 आपके कारक होते हैं। चलो ध्यान से, यही आज का टॉपिक है। लाइट, टेम्परेचर, रेन, एटीएम, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, विंड। विंड के 2 पार्ट, पहला है विंड की स्पीड और दूसरा है विंड में पाई जाने वाली गैसेस। ये हुआ आपका पहला। दूसरा ये, इसमें है टेरेस्ट्रियल में, पहला होता है स्लोप, ढलान। एल्टीट्यूड, वैसे एल्टीट्यूड लिख लीजिए। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। और तीसरा है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब खुलाव, कितना खुला हुआ है। नेक्स्ट
मृदा में मिनरल ऑर्गेनिक वाटर एयर, सॉइल में पाए जाने वाले मिनरल्स, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, soil organism, and the last one is microbes मतलब पाए जाने वाले जीव, छोटे छोटे। और लास्ट है बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, फंगस। पहले हैं आपके बैक्टीरिया, नेक्स्ट है फंगस, थर्ड है रिलेशन। ध्यान से, रिलेशन के अंदर जब कवर करेंगे तो कई सारे रिलेशन आएंगे, नेगेटिव रिलेशन भी आएंगे, पॉजिटिव रिलेशन आएंगे। दो बैक्टीरिया फंगस आपस में रहते हैं तो कैसे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये सारे फैक्टर होते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं जो। रिलेशन में लिख लो, पैरा है पैरासिटिज्म, सिम्बायोटिज्म। रिलेशन में पहला है पैरासाइट, आपने सुने होंगे, पैरासिटिज्म। दूसरा होता है सिम्बायोटिज्म। थर्ड होता है सैप्रोफिटिज्म, एंड फोर्थ वन इज एपीफिटिज्म। सैप्रोफिटिज्म, एपिफिटिज्म, ये आपके होते हैं। ऐसे लिख लीजिए, अभी मैं हिंदी में सब बताऊंगा, उसमें जब वहां पहुंचूंगा तो सब बताऊंगा। ध्यान से बनाइएगा, मेंस के क्वेश्चन है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर सीधा इंपैक्ट करते हैं, डायरेक्ट। अभी खुद भी आप समझ जाओगे। आज ठंड कम है कुछ की ठंड ज्यादा है? आज कम है आज। सुनिए, आप लोगों को जैकेट आप लोगों ने पहन ली मतलब ठंड आ गई। लड़कियों के बारे में बोला जाता है ऐसा, क्योंकि अगर लड़कियां पहन ले शादी ब्याह में सौला लोड़ लें तो मान लो सर्दी है। लेकिन कल मैं गया था परसों एक शादी में, तो वहां पे पहनी हुई थी आप लोगों ने, मतलब ठीक है। सर्दी क्यों पड़ रही है इस समय? क्या दिसंबर चल रहा? सर्दी क्यों है, रीजन क्या है? बर्फ पड़ी है सर, उधर से हवा चली तो आएगी, इधर पहुंच गए हैं। अरे मैं जेन्युइन रीजन पूछ रहा हूँ, सर्दी क्यों है इस समय? दिसंबर है तो सर्दी पड़ती है हर साल, हम तो पैदा हुए तब से यही हो रहा है दिसंबर में। हाँ क्या? नीचे है मतलब कहाँ? हाँ बिल, देखो देखो पढ़े लिखे, यही आंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सन है, बिल्कुल सही है। मतलब कहाँ पे होगा लगभग? साउथ, बिल्कुल सही, ये आंसर हुआ आपका। राइट नाउ द सिचुएशन ऑफ सन इज अराउंड 23.5 साउदर्न पोर्शन में, तो दक्षिण ध्रुव की तरफ राइट नाउ है, तो साउथ की तरफ है। हम लोग कहाँ पे हैं? नॉर्थ में। तो हमसे अगर सन दूर होगा तो ऑटोमेटिकली गर्मी दूर होगी ना, तो क्या होगी? सर्दी होगी। अभी फिर वहां से भी दिसंबर हो, 14 जनवरी जहां हुआ, 14 जनवरी सुना, मकर संक्रांति। तो मकर का मतलब क्या होता है? मकर रेखा। संक्रांति का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन। तो मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ चलना शुरू करेगा, सिंपल। तो कर्क रेखा कहाँ होती है? जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। मतलब सन किधर की तरफ आएगा? हमारी तरफ आएगा। तो जब हमारी तरफ सन आएगा लॉजिकली, तो अगला सन हमारे पास आ रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होती जाती है? गर्मी। जून में 21 जून को कहाँ पहुंच जाता है? हमारे पास पहुंच जाता है, तो इसलिए तगड़ी गर्मी होती है, सिंपल। तो एक आंसर है आपके पास होना चाहिए प्रिपेयर, ये लॉजिक है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। पहला आइए, क्लाइमेटिक फैक्टर, शुरू करिए। आज का टॉपिक यही है, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला फैक्टर है, क्या था? लाइट। लाइट फटाफट लिखिए, चीजें आप लगभग जानते हैं क्योंकि मैं यहां पे नहीं, वो ज्योग्राफी में कवर करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला लाइट। लाइट ऑब्वियस है, इसका सोर्स क्या है?
सनलाइट, भाई सीधी बात लिख लीजिए, सूर्य तप, सनलाइट। यूज क्या होता है सनलाइट का? मैंने शायद तुम लोगों को लिखने के लिए दिया था फोटोसिंथेसिस, मुझे याद आ गया एकदम से। इसमें दिया था, उधर दिया था बायो में, इसमें था बायो में। हो गया, लास्ट लेक्चर की तो कहानी है शायद ना, ठीक है मैं चेक करूंगा, मैंने बोला भी था आपसे, ठीक है। तो लिखिए ऑब्वियस है सनलाइट की यूज किस में होता है? फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? मैंने बताई थी आपको फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस का, ये प्लस ये बराबर ये। तो क्या बनाते हैं पौधे? अरे भगवान, क्या क्या यूज करते हैं? CO2 और पानी। यहां पे क्या होता है? यहां पे सनलाइट पहला होगा, क्लोरोफिल होता है और मैग्नीशियम आयन होता है, याद रखिए प्लांट में मिलता है। इससे प्रोडक्ट क्या निकला? C6H12O6 प्लस O2, फ्री ऑक्सीजन। कुछ याद आ रहा? यही है तुम्हारा क्या? ग्लूकोज। तो प्लांट कुछ भी बनाते हैं तो वो यही बनाते हैं, मल्टीपल ऑफ ग्लूकोज बहुत सारे होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, इस तरीके की सारी चीजें होती हैं। ठीक हो गया, नोट कीजिए इसको। यूज ऑफ सनलाइट, यूज ऑफ सनलाइट में नोट हो गया। O2 के ऊपर एरो बनाना जरूरी है, वो फ्री ऑक्सीजन का बात होती है। जब भी एरो आपको केमिस्ट्री में ऐसी हो, इसका मतलब वो एलिमेंट फ्री है राइट नाउ, तो उसको यूज किया जा सकता है। तो O2 हम लोग यूज करते हैं, हम लोग रिलीज करते हैं CO2, वो कहां जाती है? प्लांट के लिए। हो गया, ठीक। इसी में दूसरा पॉइंट आइए, इसमें नेक्स्ट लिखिए। वो जानते हो अबे विग बियोर बेनिया पीनाला, समझ गए? उसमें इधर किधर से किधर होता है? V से R, VCR चलता है ना, 7 कलर जो होते हैं, ध्यान रखना। तो सनलाइट में लिख लो, सनलाइट में लिख लो V2R, V2R डैश करके इंक्रीजिंग स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बढ़ते हुए क्रम में होता है V से R की तरफ, यानी बैगनी से चल के लाल की तरफ चलेंगे तो स्पेक्ट्रम अगर किसी भी कलर का बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका जो इंटेंसिटी है वो तेज है, फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। सिंपली भाषा में वो प्रकाश उतना पतला होता है, ऐसा समझो। अगर लाइट जितनी पतली होगी वो दूर से दिखेगी, जितनी लाइट चौड़ी होती है वो लाइट फैलती, स्कैटर होती, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ, जो V वाली लाइट है और R वाली, बीच के और बहुत सारे कलर हैं, तो V वाली जो लाइट है वो ऐसे करके एक्सपोज और ऐसे करके फैल जाती है, समझ गए हो? तो अगर आप यहां खड़े हैं और कोई बंदा यहां से रेड लाइट अरे वॉयलेट चला रहा है तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो रेड लाइट होती है वो यहां से चली तो यहां से सीधे चलती है यहां तक। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम इसका हैवी होता है, तो सिंपली इस रेड लाइट को यहां दिखाते हैं। यही कारण है कि जो खतरे का साइन होता है वो क्या होता है? रेड। भाई खतरे का साइन कुछ और भी हो सकता है ना, येलो भी हो सकता है, तो आप समझ में आया क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन ये होता है। क्लियर हो? लैम्डा समझते हो तुम लोग? ये समझते हो क्या होता है ये? डेल्टा वेवलेंथ सुना है? कोई दिक्कत, ये समझ में आया आपको? ज्यादा सरदर्दी नहीं, ये समझ में आया? इसीलिए रेड लाइट होता है। तो ये रेड लाइट, अच्छा रेड लाइट दिन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको दूर से दिख जाती है, तो लाइट का जो पॉइंट लिख रहा है उसी में इस चीज को लिख लो, हायर द वेवलेंथ रेड की होती है। इसीलिए जो डेंजर होता है उसका कलर क्या होता है? रेड। इसीलिए जो एम्बुलेंस वगैरह होती है, आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती है लाल कलर वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है, पहला हुआ तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। ये कौन सी प्रोसेस चल रही है? एटमॉस्फेयर में, मतलब लाइट के अंदर पहला फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, दूसरा आओ, सेकेंड है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन सब लोग समझते हैं। लिखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आया? स्टोमेटा समझ गए होंगे सब लोग। तो सीधी बात है, लाइट ज्यादा होगी तो तेज होगा कि धीरे होगा? बोलो,
वाष्पोसंजन स्टोमेटा खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो सिंपली है, अगर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो बढ़ेगी तो क्या होगा, ये लिख लो, इंक्रीज करेगा। यार लाइट तो हमारा बेसिक सोर्स है खाना बनाने का, तो जितनी ज्यादा आप लाइट देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सपोजर होगा। तो लिख लो, हायर द लाइट हायर द ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपायरेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट होता है मूवमेंट। मूवमेंट, गति। ये मैं आपको बता दिया था, अगर आपको याद होता है, पॉजिटिव और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, कुछ याद आ रहा है? लाइट की तरफ जाते हैं कुछ प्लांट के हिस्से, कुछ लाइट के अगेंस्ट जाते हैं। मैंने लेक्चर में बताया था, ये वही, उस वर्ड को क्या यूज किया गया था, वर्ड, वर्ड कुछ याद आ रहा है? वर्ड था फोटोट्रोपिज्म, सुना था? फोटोट्रोपिज्म, इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्ती। प्रकाशानुवर्ती का मतलब प्रकाश अनुवर्ती, टुवार्ड्स लाइट अगेंस्ट लाइट। तो कुछ याद आ रहा, कुछ टुवार्ड्स लाइट में कौन सा हिस्सा था प्लांट का? टुवार्ड्स में कौन सा हिस्सा था प्लांट का यार? हदों की लाइट की तरफ कौन सा हिस्सा जाता है? स्टेम, एपेक्स वाला पोर्शन। प्लांट ऊपर जाता है ना, तो प्लांट के ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? स्टेम। तो जो स्टेम होता है वो क्या हुआ, पॉजिटिव, और रूट क्या हुआ, निगेटिव। वो नीचे आता, नोट कर लो तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फोटोट्रोपिज्म। फोर्थ, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को बोलते हैं बीजांकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का बनना, ये इंपॉर्टेंट होता है बीजांकुरण। मतलब अगर बात समझो, एक कॉमन लाइट में तुमने एक प्लांट रखा, सीड लगाए, और एक तुमने स्पेशल लाइट में सीड लगाया, तो कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। तो लिख लो, रेड लाइट डैश हायर, लाल कलर की लाइट में सबसे ज्यादा सीड जर्मिनेशन करते हैं। मतलब अगर तुम प्लांट को रेड लाइट में रखोगे राइट नाउ, तो प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ऐसे इसका मतलब। लॉजिक बात, आप रेड लाइट लाओगे कहां से? अगर आपको अब खेती में हम रेड लाइट लगाने से पॉसिबल है, कितनी रेड लाइट लगाओ? क्योंकि खेत में जो प्लांट होते हैं उसको कंप्लीटली एक्सपोजर होना चाहिए ना लाइट से। वैसा ऐसा कोई भी लाइट आप लगाओ जिस लाइट में खेत में रेड कलर की रोशनी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्लांट आपका तेज ग्रो करेगा। लेकिन आप उतनी रेड लाइट लाओगे तो आपको, मैंने क्या बोला, मेन क्या जोड़ना, खर्चा। आप उतनी लाइट को लाओ, लगाओ, जोड़ो, लाइट लगाओ, उतने प्लांट ग्रो कर गया। मार्केट में बेचने जाओगे तो पैसे तो उतने ही मिलेंगे, तो तुम्हारा अलग से खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बट पता होना चाहिए साइंस के पॉइंट से। नेक्स्ट आओ, फिफ्थ पॉइंट होता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है दीप्ति कालिता। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है दीप्त कालिता। का मतलब क्या होता है? सिंपली भाषा में एक्सपोजर ऑफ लाइट लिख लो, टाइम, टेन्योर ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। प्लांट तीन तरीके के होते हैं, इसमें ध्यान से। दीप्त कालिता तीन तरह की होगी। पहला होगा लॉन्ग डे प्लांट, दूसरे होंगे शॉर्ट डे, और तीसरे होंगे न्यूट्रल। ऐसे पौधे जो लंबे टाइम तक दिन में रह सकते हैं उजाले में, ऐसे जो छोटे रख सकते हैं, और जो बीज के रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो लंबे टाइम तक रहते हैं, इसमें है पहला हेनबेन और वीट, जो एग्जाम में आया हुआ है। हेनबेन और वीट, लॉन्ग डे प्लांट वीट। शॉर्ट डे में होता है ज़ैंथियम, ज़ैंथियम, और दूसरा होता है सोयाबीन, जेंथियम और सोयाबीन। ठीक है, और न्यूट्रल प्लांट में लिख लो कॉमन, जो आप जानते हैं, न्यूट्रल में फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो फोटो पीरियोडिज्म है न्यूट्रल वाले में आता है सूरजमुखी। लिख लो, इस चीज को लिख लो। तो सनफ्लावर, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। सनफ्लावर कई बार आईएएस में आ रखा है, तो सनफ्लावर क्या लगता है, लॉन्ग डे होगा। सनफ्लावर का हिसाब देखो। अच्छा, सनफ्लावर वास्तव में रोटेट करता है क्या? जैसे जैसे सन जाता है वैसे वैसे रोटेट करता है, देखा आपने रोटेट होते हुए? अपने आंखों से देखा रोटेट होते हुए? तो फिर कैसे पता फिर होता है? चेंज होती है ना।
ऑटोमेटिकली रोटेट जो सन होता है वो बहुत धीरे होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होता है उसमें रोटेशन में, लगभग सिमिलरली लगेगा बट होता है। बट टुवार्ड्स सन वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो लॉजिक ये लग निकल के आता है। इसका मतलब है कि सन का एक्सपोजर में ज्यादा होगा, बट उसको डाला किसमें गया है, न्यूट्रल। समझ गए, 12 घंटे से ज्यादा लाइट, 12 से कम लगभग 12, 24 घंटे में। ठीक है, चलो इसी में, इसी पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, उसका नाम है स्काइलो, PHYLUS, स्काइलोफिलस। इसको बोलते हैं छाया प्रिय पौधे, जो छाया में, शैडो में होते हैं, छाया प्रिय पौधे। तो इसका एग्जाम्पल में आया हुआ है वो है आपका टेक्सास, TAXAS, और दूसरा है एबीज, ABEES, टेक्सास और एबीज। ठीक है, चलो नोट हो गया, हटाऊं, दूसरा आओ। पहला था तुम्हारा क्या, लाइट ना, सेकंड क्या था, टेम्परेचर। चलो तापमान, टेम्परेचर में ऑब्वियस टेम्परेचर का सोर्स क्या है, वेट वेट,